बहू, तुम सुमित पे गुस्सा क्यों कर रही हो? वो अभी ऑफिस में बिजी है ना, अभी छुट्टी नहीं ले सकता। मम्मी जी, अगर ज़रूरत मेरे मायके की बजाय यहाँ होती तो क्या सुमित छुट्टी नहीं लेते? मेरे साथ इनका वहाँ होना ज़रूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली में शादी है, वो अटेंड करनी होगी सुमित को, तो बार बार थोड़ी ना सुमित छुट्टी ले सकता है। मम्मी जी, मैं सुमित से यही तो कह रही हूँ कि उनका शादी अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे पापा के साथ हॉस्पिटल में होना। उनके सारे फैसले भी आप ही ले रहे हो। बहू भूलो मत, सुमित मेरा बेटा है और ये पूरा घर भी मेरा ही है। ससुराल में तुम्हें कैसे रहना है और किस तरह से हम लोगों से बात करनी है भूल गई हो तुम? मम्मी जी, भूल तो सुमित भी गए हैं कि मैं सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। अरे तुम्हारे पापा को तुम्हारे भैया भाभी संभाले, सुमित क्यों जाए उन्हें संभालने? मेरा बेटा बिल्कुल भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेगा। मेरे भैया ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। अगर उन्हें पापा के हार्ट ब्लॉकेज के बारे में पता होता ना तो वो कभी नहीं जाते। अगर भैया यहाँ नहीं है तो क्या सुमित की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जरूरत पड़ने पर अपने ससुराल वालों को संभाले? मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक बार भाभी की बात तो सुन लीजिए, उसे समझने की तो कोशिश कीजिए। तू चुप कर, तुझे क्या पता इन बातों का? देख बहू, ऐसा तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं। सुमित का बहुत ज़रूरी है फैमिली की शादी अटेंड करना। ठीक है मम्मी जी, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। क्यों, ठीक है ना सुमित? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ। अब तो खुश है ना तू? मेरे बेटे ने तेरे जाने का इंतजाम कर दिया है। नहीं, अपने जाने का इंतजाम भी मैं खुद कर लूंगी, इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। शादी के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारी बहू की होती है, दामाद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है मम्मी जी, अगर आज इन्होंने मेरी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है तो मेरी भी जिम्मेदारी आप सबके लिए खत्म। मुझे लगा आप एक माँ हैं, आपकी भी एक बेटी है, तो आप ये मुश्किल हालात जरूर समझेंगी, लेकिन ये बात शायद आप उसी दिन समझेंगी जिस दिन आपकी खुद की बेटी पे बीतेगी। भाभी, आप एकदम सही कह रही हो। और मम्मी, आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? और भैया, मुझे एक बात बताइए, मेरी शादी के बाद जब कोई मुझे यहाँ आने से, पापा से मिलने से रोकेगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? माफ कीजिएगा, आज मैं बेटी बनकर इस घर से जा रही हूँ, लेकिन बहू और पत्नी के सारे फर्ज यहीं छोड़कर आज के बाद मैं इस घर में कभी लौट कर नहीं आऊंगी। तान्या, मैंने हमेशा अपनी माँ की सुनी, तुम्हारी सही बात पर भी मैं हमेशा चुप रहा। मेरी माँ का कहना था कि अपने ससुराल में मत जाया कर, ज्यादा उन लोगों से ज्यादा बात मत किया कर। उनको इनसिक्योरिटी थी कहीं मैं उनका ना हो जाऊं। लेकिन मैं ये भूल गया कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, हम अभी चलेंगे पापा के पास, चलो। हाँ बेटा, देर से ही सही, मुझे समझ आ गया है कि दामाद को भी अपने ससुराल के फर्ज निभाने चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा, हम सब भी चलेंगे तेरे पापा को देखने, ठीक है?